स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसकी वेट 10 न्यूटन है, यानी mg की वैल्यू दे दी गई है 10 न्यूटन। ट्रेवल्स डाउन ए स्मूथ कर्व ट्रैक, ये स्मूथ कर्व ट्रैक है, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। इज जॉइंट टू अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, और उसके आगे है ना बी तक है ना स्मूथ है, उसके बाद ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस रफ है, बी से सी रफ है, ठीक है। और रफ सरफेस की जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो दी गई है 0.2, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। बहुत अच्छा। इफ़ द ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग ऑन द ट्रैक, यहाँ से ना ब्लॉक को स्लिप कर रही है, तो यहाँ पर तो फ्रिक्शन का कोई वर्क डन नहीं होगा, फ्रिक्शन ही एब्सेंट है। हाउ फार विल इट मूव ऑन द रफ सरफेस, तो ये रफ सरफेस में कितना आगे तक जाएगी। तो अब इसमें सोच क्या है हमारी कि ऐसे तो मैं एक लाइन में इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन है ना इमेजिन कीजिए क्या होने वाला है कि जब ये नीचे आएगी तो इसके पास स्पीड आती जाएगी, वो स्पीड गेन करती जाएगी। क्यों? है ना, ग्रेविटेशनल वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, है ना, या यूँ कहिए कि पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, तो यहाँ पर स्पीड आ जाएगी कुछ, है ना। लेकिन यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल वर्क डन तो नहीं हो रहा है, तो ये काइनेटिक एनर्जी अब कम होगी। क्यों? फ्रिक्शन अब यहाँ वर्क डन कर रहा है, और कैसा वर्क डन कर रहा है? निगेटिव वर्क, यानी वो इसकी एनर्जी ले रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे घटते घटते 0 भी हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़? तो अब इसे देखिए काइनेमेटिक्स मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है ना, बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, लेकिन वर्क एनर्जी चैप्टर है तो वर्क एनर्जी मेथड से ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, और अच्छा भी लगेगा, ईजी भी है। अब देखिए इसमें दो तरीका है कि पहले आप ए से बी पे पहुँचिए, बी निकालिए, जो कि याद भी हो गई है मुझे, √2gh ही आने वाली है। फिर उसके बाद बी से सी में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि ए से सी के बीच में ही लगा देते हैं टोटल एक ही बार में। तो देखिए ए से सी में ही लगा रहा हूँ मैं, तो मैं क्या लिखूँगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यहाँ नॉर्मल भी है, लेकिन नॉर्मल की वर्क डन 0 है हमेशा। देखिए ना, नॉर्मल यहाँ पर ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट है ना उसके परपेंडिकुलर है, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, और नॉर्मल तो नॉर्मल लग रही है। यहाँ पर भी नॉर्मल ऊपर वर्टिकल लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो वर्क डन उसकी क्या होगी? 0 होगी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी नहीं। अब देखिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन कहाँ हो रहा है? ए से बी में तो नहीं हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? बी से सी में ही हो रहा है। और कितना होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन? तो माइनस ये होगा। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि cos 180 डिग्री है ना, फ्रिक्शन पीछे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रही है, तो आप समझ गए होंगे ये चीज़। ग्रेविटी की वर्क डन देखिए, वो ए से बी में हो रही है ना, ग्रेविटी की वर्क डन। क्यों? mg नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो फोर्स नीचे है, वाई डायरेक्शन में है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वाई डायरेक्शन का ही लेंगे, तो ये आ जाएगा mgh। यहाँ पर नहीं हो रही है वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि mg नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर हो गया, तो वर्क डन 0 हो गया। k फाइनल 0, k इनिशियल 0। क्लियर? फ्रिक्शन जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? म्यू mg हो जाएगा। जानते हो ना, म्यू एन नॉर्मल ऊपर और mg नीचे लग रही है, तो म्यू mg। तो बस मैं इसकी वैल्यू रख देता हूँ। म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2, mg की वैल्यू 10, या ऐसा करते हैं ना, mg कटता हुआ मुझे दिख रहा है, तो माइनस म्यू mg इंटू एस प्लस mgh इक्वल टू 0। तो यहाँ से s की वैल्यू देखिए, मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, mg कट गए, ये हो गया h बाई म्यू, है ना। अब आप डाटा पुट कर लीजिए, h की वैल्यू कितनी है? 1 है, और म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.2। जानते हो ना 0.2 2/10 होता है, तो 10 ऊपर है ना, ये 5 आ जाएगा फिर, तो s की वैल्यू आ गई 5 मीटर। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। आप इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं कि डिक्रीज जो हुई है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही वर्क डन में गई है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन में गई है। ठीक है, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी घटी? ग्रेविटेशनल। तो आप डायरेक्ट लिखते हैं कि mgh जो घटी है वही है ना वर्क डन बाय फ्रिक्शन में गई है, यानी म्यू mg इंटू एस में गई है। तो देख रहे हैं यहाँ से आपको s की वैल्यू एक बार में आ रही है h बाई म्यू। तो एग्ज़ाम में तो यही सब करना है, लेकिन अभी आप चूँकि स्टार्टिंग में ये बुक बना रहे हैं, ठीक है, तो अभी आप पूरा मेथड से कीजिए, मेथड पे कंट्रोल लाइए, फिर ये सब तो एक लाइन में होने लगेंगे ये सारी चीज़ें। खैर आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।